हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा प्री मिड टर्म का, जिसमें कि आपको चैप्टर 1 और 2 प्रिपेयर करना है। आज मैं आपको जो है चैप्टर 1 का रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए उससे कि आपके नेक्स्ट वीक होने वाले टेस्ट में क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। तो आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो अपनी बुक साथ में ओपन करके रखना, मार्क करते चलना, समझते चलना सारी चीज़ों को। हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी और साथ साथ ये भी बताती रहूँगी कि आपके क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे इन पैराग्राफ्स में। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वो घर जो कि पूरी की पूरी घाटी में केवल और केवल एक ही था, वो एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस पहाड़ी की चोटी से कोई भी देख सकता था नदी को, और जो वहाँ पर कॉर्न की फील्ड थी यानी कॉर्न के खेत थे उनको देख सकता था कि उन पर कितनी अच्छी कॉर्न की फसल पे कितना अच्छा फूल आ रहा था, जिससे कि ये मालूम चल रहा था कि कितनी अच्छी फसल होने वाली है। मतलब इतने अच्छे फ्लावर वाली जो फसल होती है उससे यही होता है किसान को कि बहुत अच्छी जो है फसल आएगी इन फूलों से, उसको ये इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत भली भांति बहुत अच्छे से जानता था, उसने कुछ काम नहीं करा, केवल और केवल जो है वो आसमान की तरफ देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब बच्चों, ये मैंने आपको पहला पैरा समझा दिया। अब फर्स्ट पैरा से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वेयर वॉज द हाउस, घर कहाँ पर था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये इसका आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आपको वहाँ से क्या दिखाई देता है। फ्रॉम दिस हाइट व्हाट वन कुड सी, आंसर बनेगा द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, व्हाट डिड अर्थ नीड, अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत थी। डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट डिड लेंचो डू दैट मॉर्निंग, इसका आंसर क्या बनेगा। उसने कुछ भी नहीं करा, केवल और केवल वो आसमान को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई थ्रू टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर मूव करते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो कहता है अपनी पत्नी से कि अब हमें जो है सचमुच में कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस विलिंगली। अब वो औरत जो कि रात का खाना बना रही थी, सपर बना रही थी, उसने कहा हाँ हमें पानी जो है मिलने वाला है, लेकिन कब मिलेगा। विलिंगली मिलेगा, यानी जब भगवान की इच्छा होगी तब मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बेटे जो हैं वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे वाले जो लड़के थे वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू, और वो बच्चे वहाँ पर तब तक खेत में काम और बाहर घर के खेलते रहे जब तक कि उस औरत ने उन्हें खाने के लिए ना पुकारा हो कि आ जाओ खाना तैयार है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट वाज द वुमेन प्रिपेयरिंग सपर, रात का खाना। व्हाट वर द ओल्डर बॉयज़ डूइंग, वर्किंग इन द फील्ड, इसका आंसर बनेगा व्हाट वर द स्मॉलर बॉयज़ डूइंग, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और जब वो रात का खाना खा रहे थे उसी दौरान ये हुआ कि बारिश की मोटी मोटी बूंदें पड़नी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल जो हैं दिखाई दे रहे थे। बड़े बड़े बादलों के झुंड जो हैं वो दिखाई दे रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ हों वो, और वो दिखाई दे रहे थे आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, When did the big drops of rain begin to fall? बारिश की मोटी मोटी बूंदें कब पड़नी शुरू हो गई थी। ड्यूरिंग द मील, आंसर क्या होगा ड्यूरिंग द मील। और अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वेयर
वर द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग? इसका आंसर बनेगा इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हाउ वॉज द एयर? इसका आंसर बनेगा फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब वो आदमी बिना किसी कारण के जो है बाहर जाता है बारिश में, केवल और केवल बारिश का अपनी बॉडी पर आनंद लेने के लिए जाता है वो, और वो बाहर से जब वापस लौट कर के आता है तो कहता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं ये। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डिड ही कॉल रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? न्यू कॉइन्स। ही गेव देम नेम न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कहता है जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटे वाली हैं वो 5 सेंट की है। तो बड़ी बूंदों की कीमत उसने क्या बताई? 10 सेंट। छोटी वाली की क्या बताई? 5 सेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. अब वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। अब उसने जो है इतने सारे सेटिस्फेक्शन में जो उसके जो खेत थे जिसमें कि मक्का की फसल पकी हुई खड़ी थी अपने फूलों के साथ में, उसको जो है पूरी की पूरी फसल को जो है बारिश ने कवर कर लिया था। वो काफ़ी उस समय संतुष्ट था, लेकिन अचानक से क्या होता है, बहुत तेज़ हवा बहनी शुरू हो जाती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े मोटे मोटे जो हैं ओले भी पड़ने, हेल स्टोन्स भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। और वो बिल्कुल वाकई में ऐसे लग रहे थे जैसे नए चांदी के सिक्के गिर रहे हों। और वो बच्चे जो बारिश में नहा रहे थे वो और जो वो लड़के थे वो बारिश में जो है फटाफट से भाग कर के बाहर जाते हैं। किस लिए? उन फ्रोज़न पर्ल्स को, उन ओलों को, उन न्यू सिल्वर कॉइन्स को पकड़ने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बारिश के तुरंत बाद क्या चीज़ आई? स्ट्रॉन्ग विंड। और स्ट्रॉन्ग विंड के बाद क्या शुरू हो गया? हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और व्हाट वाज द नेम गिवन टू हेल स्टोन्स? फ्रोज़न पर्ल्स। ये आपके इस तरीके से बच्चों इस पेज के क्वेश्चन बनेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट passes क्विकली। इट डिड नॉट pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब वो ये कहता है कि अब जो है बुरा हाल होता चला जा रहा है और वो ये आशा करता है, वो ये कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो ओले पड़ रहे हैं जल्दी से बंद हो जाए। और अगर ये जो है, लेकिन वो ओले जो हैं वो जल्दी से बंद नहीं होते हैं। लगभग 1 घंटे तक ओले लगातार पड़ते हैं घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड पर, मक्का के खेतों में, पूरी की पूरी घाटी में जो है ओले धड़ाधड़ पड़ते रहते हैं। और जो खेत है वो बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो नमक से ढक गया हो, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। अब यहाँ पर क्या आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है? फॉर हाउ मच टाइम द हेल रेन्ड? एन आवर, 1 घंटे के लिए। वेयर द हेल रेन्ड? इसका आंसर हो जाएगा ऑन द हाउस, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, होल वैली। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाउ वॉज द फील्ड अपीयरिंग, या हाउ वॉज द फील्ड लुक्ड एट दैट टाइम? एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक पत्ता भी जो है उन पेड़ों पर नहीं बचा, उन पौधों पर नहीं बचा। पूरी की पूरी मक्का की फसल बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से सारे फ्लावर्स चले गए, टूट गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा है उसमें जो है उदासी भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब वो तूफ़ान थम गया तो वो जो है अपने खेतों के बीच में खड़ा था और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. वो अपने बेटों से ये कहता है कि यदि मेरे इस फसल को कोई कीड़ा लग जाता,
प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डी दल भी अगर इस पर अटैक करते तो शायद वो भी इससे ज़्यादा जो है फसल को छोड़ जाते। जैसा कि ये जो हेल है इसने क्या करा, ये जो ओले पड़े हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर टिड्डी दल भी हमला करते मेरे खेतों पे तो वो भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देते। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई कॉर्न, कोई मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात जो है बहुत ही ज़्यादा सौरों से भरी हुई, दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है जितनी हमने मेहनत करी थी उसका कुछ भी फ़ायदा हमें नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर दे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल हम सभी जो हैं भूखे रह जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, वॉज एनी लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज? नो। वॉट वॉज डिस्ट्रॉयड टोटली? द कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड टोटली। With what Lencho's soul was filled with sadness. What did the man said to his sons? A plague of locusts would have left more than this. ये उसने कहा। Was there left anything? No, there was not left anything. Will they have any corn this year? No, they will have no corn this year. इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे बच्चों। लास्ट पैराग्राफ देखिए इस पेज का। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वे लोग जो कि उस पूरी घाटी के मध्य में एक अकेले घर में, एकमात्र घर में रहते थे, उन सब के दिलों में केवल एक आशा थी, वो आशा थी भगवान से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाट वाज द सिंगल होप टू देम? हेल्प फ्रॉम गॉड, इसका आंसर बनेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो कहता है कि इतने उदास मत हो, चाहे ये हमारा पूरी तरीके से लॉस ही क्यों ना हो, इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी भूखा इस दुनिया में नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही वो कहते हैं कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात भर लेंचो ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचा, अपनी एक आशा के बारे में सोचा। वो एक आशा उसकी क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। और जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें जो हैं वो सब कुछ देखते, भगवान जो है वो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ दिखाई देता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइज, और चाहे कोई अपने मन की गहराई में ही कुछ क्यों ना सोच रहा हो, भगवान को वो तक भी दिख जाता है, वो तक भी पता चल जाता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो जो था ना बिल्कुल ऐसे था जैसे कि कोई बैल हो, बैल की तरह जो है वो काम में लगा रहता था। वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड्स, और बिल्कुल एक जानवर की तरह, एक डंगर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको जो है लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। और अगले संडे को, जो संडे आया इस इंसिडेंट के बाद, दिन निकलते ही उसने जो है भगवान को लेटर लिखा, और वो उस लेटर को लेकर के शहर गया और उसने उसको जो है मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था, केवल और केवल भगवान के लिए लिखा हुआ एक पत्र था, उससे कम नहीं था वो। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि लेंचो की ओनली होप क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड। और भगवान जो है वो कहाँ पर है? भगवान जो है वो, क्या भगवान सब कुछ देख सकता है जैसा कि लेंचो को इंस्ट्रक्ट करा गया था? येस, गॉड कैन सी एवरीथिंग इवन इन द व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज लेंचो? एन ऑक्स ऑफ अ मैन। Did he know how to write? Yes, he know how to write. When he began to write a letter to God on the following Sunday. Okay, बच्चों ये 2 पेजेस मैंने चैप्टर के समझाए हैं। आई होप इससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी चैप्टर की एक और वीडियो में इसके आगे के 2 पेजेस को मैं एक्सप्लेन करूँगी और उसके क्वेश्चंस आपको बताऊँगी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। थैंक यू।